हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी। साइंस की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स को, जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ हम इस श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे फिज़िक्स के सभी चैप्टर्स के साथ। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जहाँ हमने उसके कुछ एग्जाम्पल और साथ ही साथ उसके कुछ बेसिक नियम और न्यूमेरिकल सवालों पर भी चर्चा की थी। आज की वीडियो हमारी आधारित है प्रक्षेपक गति पर। प्रक्षेप गति से आने वाले जितने भी सवाल है सब इस क्लास से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रक्षेप गति क्या होती है? प्रक्षेप गति किसी एक विशेष मार्ग पर गति होती है जिसे प्रक्षेप गति कहते हैं। अब विशेष मार्ग कौन सा होता है? वो विशेष मार्ग होता है पैराबोलिक पाथ। जो आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये जो आधा कटा हुआ वृत्तीय मार्ग है इसी को बोला गया पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्राफ काम करता है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर y एक्सिस और इसको बोलते हैं हम x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर x एक्सिस पर जो काम करता है वो काम करता है cos थीटा। ठीक है, वहीं y एक्सिस पर काम करता है sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये कोई ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी पत्थर को या भाले को ऊपर फेंका गया, तो ऊपर फेंकते से ही वह कुछ इस प्रकार के एक मार्ग बना लेगा और इसी मार्ग में वह गति करेगा। इसी मार्ग को कहा गया परवलयाकार या पैराबोलिक पाथ। परवलयाकार। ठीक है, तो यहां पर हमको एक बात समझ में आ गई कि किसी वस्तु के किसी खास मार्ग में गति करने को पैराबोलिक मोशन या प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो जो परवलयाकार पथ है, पैराबोलिक पाथ है, इस पर किसी वस्तु की गति होगी और उसी गति को हम बोलेंगे प्रक्षेप गति। तो आइए इसकी कुछ परिभाषा में लिख लेते हैं कि किसी वस्तु द्वारा परवलयाकार पथ पर गति करना प्रक्षेप्य गति कहलाता है। प्रक्षेप्य गति कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका गया और थीटा एंगल पर फेंका गया। ठीक है, और आगे जाके कुछ इस प्रकार से उसने अपने मार्ग का निर्माण किया, तो इसी प्रकार का जो मार्ग है, ये जो आधा कटा हुआ वृत्तीय मार्ग है, इसी को बोला गया परवलयाकार पथ। ठीक है, अब यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट से इस एंडिंग पॉइंट तक, यहाँ तक किसी वस्तु को पहुँचने में जो लगा समय है उसे हम टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इस पूरे मार्ग में जो उसकी धरातल से अधिकतम बिंदु पर ऊंचाई रही होगी, जैसे मान लीजिए कि ये है अधिकतम बिंदु पर ऊंचाई, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे हाइट। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जो उसने दूरी तय करी है, तो इस दूरी को हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, तो पैराबोलिक पथ में आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक तो रेंज, दूसरा टाइम और तीसरी हो गई हाइट। ठीक है, और इन तीनों की गणना अलग अलग फॉर्मूले से की जाती है, लेकिन इससे पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, जैसे किसी कोण पर ऊपर फेंका गया पत्थर। लिखेंगे हम किसी कोण पर या किसी एंगल से, किसी कोण से ऊपर फेंका गया पत्थर, ऊपर फेंका गया पत्थर। ठीक है, वहीं दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फेंका गया भाला, या जो भाला फेंका जाता है, भाला फेंकना, वो भी परवलयाकार पथ पर गति करता है। तीसरा तोप से दागे गए गोले की गति, तोप से दागे गए गोले की गति। तो इस प्रकार ये जो कुछ उदाहरण है ये डिफाइन करते हैं इस पैराबोलिक पाथ को, और इस पैराबोलिक पाथ के जरिए जो गति होती है उसी को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। चलिए आगे इसके कुछ सवालों को देखेंगे, और पहले तो इसके हम न्यूमेरिकल जो सवालों में यूज होते हैं फॉर्मूले, उन फॉर्मूले को देखेंगे, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला आ रहा है हाइट के लिए। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति में जब भी आपसे हाइट पूछी जाएगी, तो हाइट के लिए फॉर्मूला है u² sin² थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब यहाँ पर u क्या दिखा रहा है, तो u से हम डिनोट कर रहे हैं जो हमारी प्रारंभिक गति होती है, इनिशियल मोशन। ठीक है, प्रारंभिक गति या प्रारंभिक वेग, इनिशियल
वेलोसिटी भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो u मतलब प्रारंभिक गति या प्रारंभिक वेग, ठीक है। वहीं अगर हम g की बात करें तो ये आपको बताता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू ना रख के हम इसका ऑलमोस्ट वैल्यू जो नियर है वो हम रख सकते हैं, जैसे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। वहीं यहाँ पर साइन थीटा के कुछ आपको मान पता होने चाहिए किसी एंगल पर, क्योंकि उन्हीं एंगल को आधार बना के सवाल पूछे जाते हैं। तो साइन थीटा के कुछ एंगल्स की वैल्यू, जैसे साइन 90 की वैल्यू होती है 1, वहीं साइन 30 की बात की जाए तो 1/2, साइन 0 की बात की जाए 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये मान जब आपको याद हो जाएंगे, इन वैल्यू को जब आप याद कर लेंगे तब इससे बनने वाले सारे जो न्यूमेरिकल सवाल है वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने हाइट का फॉर्मूला देखा, हाइट का फॉर्मूला है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² साइन 2 थीटा बाई g। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम के लिए फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई g, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके कुछ न्यूमेरिकल सवालों से आधारित सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 30 डिग्री एंगल पर ऊपर फेंका गया तो फाइंड, ज्ञात करिए क्या क्या। यहाँ पर हम तीनों चीज़ें ज्ञात करेंगे, हाइट भी फाइंड करिए, रेंज भी फाइंड करिए और लगने वाला जो समय है उसको भी फाइंड करिए। तो पहले हम एज की वैल्यू रखेंगे। अब जैसे एज निकालना हमें, एज माने हाइट, और हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो u की वैल्यू देके रखिए 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे क्योंकि u का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमको दे के रखी है 30 डिग्री, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और 1/2 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। वहीं हम नीचे आएंगे तो 2 गुणा जी की वैल्यू हम 10 मान रहे हैं तो 2 गुणा 10 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 1/4, और इन सब के बटे में यानी कि 25 के बटे में हो जाएगा 20 गुणा 4, ठीक है। ये मैथ है पूरा, ये इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 25 और 20 बचा है इसको हम काट सकते हैं, 5 से काटा इसको 4 बार और इसको काटा 5 बार, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 5/16 मीटर। क्योंकि हमने हाइट निकाली है इसलिए हमारा मान क्या जाएगा 5/16 मीटर। तो एक बार फिर से समझते हैं। जैसे सवाल ये कहता है कि किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 30 डिग्री एंगल पर ऊपर फेंका गया है, तो फाइंड करिए एच, आर और टी, यानी कि हाइट, रेंज और समय। किसी भी सवाल को करने से पहले या उसके हल को समझने से पहले आपको यह देखना रहेगा कि उस सवाल में आपके पास क्या क्या डेटा है और आपसे पूछा क्या गया है, और जो पूछा गया है उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, और उन फार्मूला में से आपके पास क्या क्या डेटा है वो आप देखेंगे। अब जैसे हमको पता है कि u², तो u तो हमको पता है 5 देख रखा है, ठीक है। वहीं थीटा की वैल्यू करें तो 30 डिग्री देख रखा है। तो कुल मिलाकर फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ आपकी पुट हो पा रही हैं वो वैल्यू रखें, और जो नहीं दी गई हैं उसको फाइंड करें और फिर उस फॉर्मूले में रखें। तो क्वेश्चन करने के तरीके यही होते हैं कि पहले आप केयरफुली होके सवाल को पढ़ेंगे, और सवाल को पढ़ने के बाद में जो जो डेटा आपके पास दिया रखा है उन डेटा पर देखेंगे और उनको पुट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने एच का मान निकाला है और एच आ गया हमारे पास 5/16 मीटर, ठीक है। अब हम रेंज की बात करते हैं, और रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है u² साइन 2 थीटा अपॉन g। अब u तो हमें पता है, u की वैल्यू 5 थी तो 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। वहीं थीटा बराबर कितना था 30 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा गुणा 2 हो जाएगा,
तो 2 गुणा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 30 का गुणा 2 में किया तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और हमें पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और इसके पूरे बटे में जी की वैल्यू रखेंगे हम 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 गुणा √3/2 इंटू 10, और जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 2 बार और इसको काटेंगे 5 बार, तो ये हो जाएगा 5√3/4। तो ये रेंज आई, तो ये भी क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं, एक तो हाइट की और एक रेंज की। ठीक है, आगे हमें फाइंड करना है समय को, यानी कि उड्डयन काल को, जितनी देर तक वह वस्तु आसमान में रही, इसी को हम बोलते हैं टाइम। और टाइम का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो इसको जब हम पुट करेंगे इसमें वैल्यू, तो 2 गुणा u की वैल्यू 5 और sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2 और सबके बटे में हो गया 10। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू को रखा है और हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ चुका है। ठीक है, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से 5 से हम 10 को 2 बार काट देंगे, तो कुल मिलाकर ऊपर बचेगा 1/2। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, लेकिन किस में रखेंगे, इसको सेकेंड में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास एच, आर और टी अर्थात ऊंचाई, रेंज और समय तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर फैक्चुअल सवाल कुछ ऐसे रहते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि कितने डिग्री एंगल पर कोई व्यक्ति अधिकतम लंबाई पर कूद सकता है। तो आपको याद रखना है कि 45 डिग्री एंगल पर जब आप कूदेंगे तो अधिकतम दूरी तक कूद सकेंगे या अधिकतम रेंज को तय करेंगे, और यही सवाल अक्सर बहुत बार पूछा गया है। तो 45 डिग्री एंगल पर कोई भी धावक कूदेगा तो लंबी कूद के लिए उसे 45 डिग्री एंगल पर कूदना पड़ेगा ताकि अधिकतम रेंज को वह तय कर सके। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि किस एंगल पर किसी वस्तु को फेंका जाए कि वह अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करे, तो वह एंगल हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। इसी 90 डिग्री एंगल पर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो वह मैक्सिमम हाइट को प्राप्त हो जाएगी या उस मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन को, उसके एग्जाम्पल और साथ ही साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल सवालों को। आगे कुछ भी वो सवाल दे सकता है, आपको बस ये याद रखना है, सवाल करने से पहले आपको सवाल को पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद में उसमें से डेटा को फाइंड करना है कि क्या क्या डेटा दिया रखा है, जो गिवन है, वो जो दिया गया है वो। फिर आपको देखना है कि पूछा क्या गया है, फाइंड क्या करना है, और जो फाइंड करना है उस फाइंड का फार्मूला देखना है। जैसे मान लीजिए टाइम है, तो टाइम का फार्मूला आपको पता है 2u sin थीटा बाय जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में देखना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो आपके पास u भी मौजूद है और थीटा की जो डिग्री एंगल है वह भी मौजूद है और जी की वैल्यू आपके पास पहले से प्राप्त है। ठीक है, तो पहला रीड करें, डेटा को ढूंढें, क्या क्या डेटा दिया रखा है, पूछा क्या गया है और जो पूछा गया है उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, अब फार्मूला भी हमको पता चल गया तो हमें ये देखना है कि फार्मूले में जो जो चीज़ बैठ जाए वो डेटा हमारे पास कौन कौन सा है, और जो अगर नहीं है तो फिर हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी है। तो कुल मिलाकर कहना इतना है कि जो फॉर्मूला है उसके अनुसार वैल्यूज को आपको फाइंड करना है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दे रखी होंगी और कुछ चीज़ें हो सकता है कि जो ना दे रखी हो, लेकिन उसे आपको अलग से निकालना पड़ेगा, जो उस समय लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जाम्पल और इसके कुछ न्यूमेरिकल सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक और सवाल लें हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि प्रक्षेप्य गति में प्रारंभिक वेग यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपको बताना है मैक्सिमम हाइट बतानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी है जब आपको जी की वैल्यू दे के रखी हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पूछी है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जो भी हमने देखा, u sin² थीटा अपॉन 2g। ठीक है, u²
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पर हमको पता है कि यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों ही हमारे पास वैल्यू देकर रखी है। देखो यहाँ पर प्रारंभिक वेग का जो घटक है ना, ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये अपने आप में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे के रखी है। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको दे के रखी कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको हाइट निकालनी थी, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग का घटक दे के रखा है। ये प्रारंभिक वेग जो दिया रखा है ये अपने आप में एक कंपोनेंट है, एक घटक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एच इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2 गुणा, देखिए जो यू स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 गुणा 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं, जबकि यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देख के रखी है। ठीक है, तो यू का तो स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा, तो यू का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर 400 और 400/20, तो ये कट के हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि प्रारंभिक वेग का जो घटक है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर केवल u की वैल्यू नहीं देके रखी है, उसने पूरा का पूरा प्रारंभिक वेग का घटक देके रखा है। इसका मतलब u साइन थीटा की वैल्यू देके जो रखी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इस प्रकार से उसको जमाएंगे। तो एक बात याद रखनी है कि जब प्रारंभिक वेग का घटक बोल दे तो इसका मतलब ये हुआ कि वह पूरी की पूरी वैल्यू यू साइन थीटा बराबर दे के रखी होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सरल आवर्त गति, पेंडुलम और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज के लिए धन्यवाद।